अ, नमस्कार सभी को। जैसा कि हम आप लोगों से कहे थे कि संगीत के क्लास को लेकर के जब हम पिछले बार वीडियो बनाए थे तो ऑनलाइन हम आए थे उसमें, तो चूँकि कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं रहने के कारण ऑनलाइन वीडियो बेहतर नहीं बन पाया था। तो हम उस दिन आप लोगों से कहे थे कि हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो हम उस दिन सिलेबस की चर्चा किए थे 9 क्लास, 10 क्लास और स्टेट और बाद में फिर बीपीएससी के लिए। तो हम अभी जो पहला चैप्टर है जो सिलेबस के अनुसार से वो है संगीत के इतिहास, कि संगीत का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो उसका पहला टॉपिक है संगीत की उत्पत्ति और इसके उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न सिद्धांत बताए जाते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुआ, इसके बारे में अनेक मत हैं। तो यह हम आज का टॉपिक है, आज इसको हम प्रारंभ करेंगे और इसके साथ फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से इससे आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज जो बहुत से विद्यार्थियों से मैं बात करता हूँ जो खास करके स्टेट और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए, तो उन्हें एक समस्या आती कि बहुत सारा जो डायरेक्ट एमसीक्यू हल करने शुरू कर देते हैं। तो होता यह है कि आप पढ़े नहीं हैं, आप उसकी थ्योरी नहीं जान रहे हैं और डायरेक्ट आप एमसीक्यू बना रहे हैं। तो यहाँ जहाँ तहाँ से प्रश्न रहता है तो एक खाका आपके दिमाग में नहीं रहता है सारे सिलेबस का, इसलिए आपको कठिनाई होती है। तो हम जीरो से लेकर के ऊपर तक जाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक मैपिंग आपके मस्तिष्क में तैयार हो जाएगा कि संगीत कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा है। जैसे अभी हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, फिर इसका इतिहास पढ़ेंगे, फिर इसके पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे नाद क्या है, स्वर क्या है, लय क्या है, ताल क्या है, कौन से ताल कितने मात्रा की होती है, फिर स्वर में सप्तक क्या है, मंद्र सप्तक क्या है, तार सप्तक क्या है। इस प्रकार से हम एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। और इसमें कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, चाहे आप स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 9-10 की तैयारी कर रहे हैं। तो संगीत के थ्योरी में कोई ज़्यादा भास्ट चीज़ नहीं है, बस समझने का फेर है। यह बहुत ही सरल भाषा में है, हिंदी में है और सरलता है इसमें क्योंकि आपके जीवन से संबंधित है। संगीत संपूर्ण जीवन का चीज़ है, तो आप इसको अपने जीवन से जोड़ करके देखिएगा तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिलहाल अभी हम उन विषयों की चर्चा करेंगे जो आज का टॉपिक है संगीत की उत्पत्ति। तो इसमें अनेक मत हैं, मुख्य रूप से हम 7 मत की चर्चा कर रहे हैं और ये हम जो चर्चा कर रहे हैं यह इस किताब के आधार पर कर रहे हैं। यह संगीत विशारद एक पुस्तक है, इसी के अनुसार से हम आपको सारा सिलेबस ले जाएंगे। और ये एक किताब हो गई, ऐसे मेरे पास बहुत सारे किताब हैं जो आपको बेहतर हो सके हम आपको वह बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो चलें संगीत की उत्पत्ति के प्रथम सिद्धांत पर चलते हैं। तो यह प्रथम सिद्धांत यह कहता है कि संगीत की जैसा मान्यता है, अब यह ऑथेंटिक कहाँ तक है, कहाँ तक ये सत्य है, इसके चक्कर में आपको नहीं जाना, बस समझना है कि यह कैसे कैसे आया है। तो पहला सिद्धांत यह है कि संगीत की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई। क्योंकि माना जाता है भारतीय परंपरा में कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता भगवान ब्रह्मा थे, तो संगीत की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। तो ब्रह्मा से भगवान शिव और शिव से सरस्वती, सरस्वती से नारद, नारद से गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत प्राप्त हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ है भगवान शिव, तो भगवान शिव को आदि गुरु माना जाता है। धरती पर जितने भी आज कला, जितने भी प्रकार के विद्याएं हैं, सबके गुरु के रूप में भगवान शिव को माना जाता है। और माँ सरस्वती को वीणा पुस्तक धारणी है ना, अर्थात ज्ञान की और विद्या की और संगीत की अधिष्ठात्री के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा से शिव, शिव से सरस्वती, सरस्वती से नारद, नारद के बाद फिर गंधर्वों को, किन्नरों को और अप्सराओं को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर धीरे धीरे यह ज्ञान भरत, नारद और हनुमान आदि अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ।
जैसे भरत के बारे में आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के यह लेखक थे और नाट्य शास्त्र भारत की बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो ये भरत आए, नारद आए, हनुमान आए, इस प्रकार से अनेक मत, ये अनेक विद्वान आए और इस प्रकार से ये धरती पर संगीत की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। ये पहला सिद्धांत है। बस कहानी को समझते जाइए। यह कहानी आपको सत्यनारायण की कथा की तरह लगेगी कि कौन आया, कौन गया, कौन भगवान आए, किधर से गए, कौन ये किया, बस इस प्रकार से ये कहानी है। इसमें ज़्यादा प्रश्न जहाँ से हम आपको बनता है वो हम आपको बता देंगे कि प्रश्न कहाँ से बनेगा, और जहाँ से नहीं बनता है बस केवल उसको सुनिए और दिमाग में बात रखना है, ताकि आपको एक मैपिंग के रूप में संगीत का तैयार हो जाए कि कैसे कैसे प्रश्न बन करके आया है। तो यह पहला मत। दूसरा मत यह है, दूसरा मत के अनुसार कहा जाता है, अच्छा आप लोगों को दिखने में भी थोड़ा कठिनाई हो रही थी क्योंकि आज हो रही होगी, क्योंकि हम आज मेरा पहला दिन है इस प्रकार से, तो हम अभी देखें तो थोड़ा सा वीडियो में यह जो हम लिखे हैं यह आपको दिख नहीं रहा होगा। तो लिखे ज़्यादा कुछ नहीं, हम अपने हिंट्स के लिए लिखे हैं सही प्रकार के। ये बाद में हम आपको फ़ोटो खींच करके हम आपको पोस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। पहला मत हो गया। दूसरा मत के अनुसार कहा जाता है कि नारद ने योग साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया। अभी हम जैसा बता रहे थे कि धरती पर सारे विद्याओं का जो गुरु के रूप में जाना जाता है वो भगवान शिव को जाना जाता है। तो नारद ने अपने योग साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव से प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्हें वरदान दिए और संगीत रूपी ज्ञान दिए, संगीत की साधना किए। प्रसन्नता क्या हो सकती है, तपस्या क्या हो सकता है, जब हम किसी भी चीज़ की साधना करते हैं वही तपस्या है। अब ऐसा नहीं कि केवल आँख मूंद करके साधना किया जाता है। अब ये बहुत दिनों तक नारद संगीत की साधना किए होंगे, तो और गुरु के रूप में भगवान शिव रहे होंगे, तो उनसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ संगीत का। तो कहानियों में अनेक प्रकार से पौराणिक कथाओं में घुमा फिरा कर बात की जाती है, लेकिन हम सीधा सीधा उसको समझेंगे कि भगवान शिव गुरु रहे होंगे और नारद जी उनके शिष्य के रूप में बहुत दिनों तक संगीत की साधना की और उनसे उनको संगीत की प्राप्ति हुई। इसी में कहा जाता है कि पार्वती की शयन मुद्रा को देख करके उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर भगवान शिव ने रुद्र वीणा का निर्माण किया। वीणा के कई एक प्रकार हैं, आपको आगे हम बताएंगे। अनेक प्रकार की वीणा है ना, कोई एक तार का, कोई 7 तार का, अनेक प्रकार के, कोई रुद्र वीणा, बहुत प्रकार के इनके नाम हैं, हम आपको बताएंगे आगे। तो यही कहा जाता है कि माता पार्वती की शयन मुद्रा को जब भगवान शिव देखते हैं तो उनके अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र वीणा का निर्माण करते हैं। और फिर कहा जाता है कि भगवान शिव के पंचमुखी शिव है ना, 5 मुखों से अनेक रागों की उत्पत्ति हुई, और 5 मुख से 5 राग, और 6ठा राग माता पार्वती के मुख से। तो यहाँ से देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि शिव के किस मुख से कौन सा राग उत्पन्न हुआ। हालांकि इससे अभी तक हम क्वेश्चन बनते देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी बीपीएससी के एग्जाम में शायद गहराई से यदि पूछे तो इसे पूछ सकता है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। पूर्व मुख से, जो मुख पूर्व की दिशा में थी, उस मुख से राग भैरव, पश्चिम से हिंडोल, उत्तर से राग मेघ, दक्षिण से राग दीपक, और जो आकाशोन्मुख था यानी जो आकाश की ओर मुख था उससे राग श्री का निर्माण हुआ। और ठीक इसी प्रकार से माता पार्वती के मुख से राग कौशिक का निर्माण हुआ। तो ये 2 मत जो हैं ये हमारे पौराणिक मत हैं। ये आप 2 मत को समझे। तीसरा मत है एक संगीत की उत्पत्ति के सिद्धांत में, जो संगीत के बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं दामोदर पंडित, जिनकी एक पुस्तक है संगीत दर्पण। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है, तो वह दामोदर पंडित हैं। तो संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित के अनुसार क्या कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा से भरत मुनि, और भरत मुनि और ब्रह्मा ने संगीत की उत्पत्ति की। भरत मुनि और महादेव मिलकर के उसे गाए, नाचे, और वह एक प्रकार का संगीत बना जिसे मार्गी संगीत कहा जाता है। आपको आगे हम बताएंगे 2 प्रकार के संगीत में भेद हैं, एक मार्गी संगीत और एक देसी संगीत। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है कि देसी संगीत जो अभी हम लोग जिसमें लोकगीत, जो आज के जो संगीत हैं, जो आम
जनमानस में प्रचलित हैं उसे देसी संगीत कहा जाता है। और मार्गी संगीत को मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है, अर्थात यह वेद आदि से संबंधित है, इसकी साधना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मार्गी संगीत कहा जाता है। तो ब्रह्मा से भरत मुनि और महादेव आदि मिलकर के एक प्रकार के संगीत की रचना की, जिसे मार्गी संगीत कहा जाता है। इसी पुस्तक में एक चीज़ और वर्णन है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, खास करके स्टेट और बीपीएससी वाले विद्यार्थी। जैसे इसमें किस जंतु से किस स्वर की उत्पत्ति माना गया है, किस किताब में? तो संगीत दर्पण दामोदर पंडित है ना, दामोदर पंडित जो संगीत दर्पण लिखे हैं, इसके अनुसार से मोर से सा की उत्पत्ति, सा को संस्कृत में सड़ज कहा जाता है। हम यह भी लिखा देंगे आप लोगों को कि कौन से स्वर को संस्कृत का मूल नाम क्या है, संस्कृत में मूल नाम क्या है। जैसे सड़ज सा, ऋषभ रे, गंधार से ग, मध्यम से म, प को पंचम कहा जाता है, ध को धैवत कहा जाता है और नी को निषाद कहा जाता है। यह संस्कृत नाम है सातों स्वरों का। तो देखेंगे कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है, इसको याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। मोर से सा, चातक से रे, बकरा से गंधार, कौआ से म और कोयल से प, मेढक से ध, हाथी से निषाद यानी नी की उत्पत्ति मानी जाती है। किस पुस्तक में? तो संगीत दर्पण में। इसके लेखक कौन है? दामोदर पंडित। इसके अनुसार से इस प्रकार की उत्पत्ति मानी जाती है। ये 3 मत की चर्चा हम अभी किए। अब आते हैं चौथा मत। ये तो हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार से, और एक जो मत है ये मत जो संगीत दर्पण, ये चूँकि ऑथेंटिक पुस्तक है, लिखी हुई है। अब एक मत आता है फारसी मत। फारसी मत के अनुसार कहा जाता है कि हजरत मूसा जो उनके एक पैगंबर हुए इस्लामिक कल्ट में, हजरत मूसा एक बार पहाड़ पर ऐसे ही विचरण कर रहे थे तो अचानक से एक आकाशवाणी हुई, है ना, एक आकाशवाणी हुई। उसमें उर्दू में एक शब्द लिखा हुआ है, गैब से आवाज़ आई। गैब का मतलब वही हुआ, गैब से आकाशवाणी हुई और उसमें शब्द क्या आया? या मूसा हकीकी, या मूसा हकीकी। यह फारसी का वर्ड है और इसका मतलब होता है तू अपना असा। असा कहा जाता है एक प्रकार का डंडा होता है, जो फकीर आदि जो फकीर होते हैं उनके पास आप देखते होंगे चिमटा जैसा कुछ डंडा होता है, उसी को असा कहा जाता है। तो उससे एक आवाज़ आई, या मूसा हकीकी, मतलब तू अपना असा निकाल और पत्थर पर मार। इससे क्या हुआ कि जब वह पत्थर पर मारे तो पत्थर 7 टुकड़ों में विभक्त हो गया और 7 टुकड़ों से जलधाराएं निकली और उन जलधाराओं से अलग अलग स्वर निकले और वही स्वर सारे गम पधनी का रूप लिया। ये किस मत के अनुसार है? फारसी मत के अनुसार। हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति इतने पहले से हुई है और उस समय का इतिहास सही स्पष्ट बता पाना सबके लिए मुश्किल है। पर कुछ चीज़ें ऐसा है जो वास्तविक में ऑथेंटिक है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। क्या ऑथेंटिसिटी है इसकी, क्या प्रमाण है इसका, हम आगे चर्चा। फिलहाल अभी हम मत देख लेते हैं, कौन से मत के अनुसार क्या कहा गया है। एक दूसरे और फारसी मत ही है, इसके अनुसार से कहा गया है कि एक पहाड़ पर 7 छेद की चोंच वाली एक चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया थी जिसके चोंच में 7 छेद थे। तो कहा जाता है उसी 7 छेदों वाली, जिसका नाम था मूशिकार। उस चिड़िया का नाम क्या था? मूशिकार। उसी 7 छेद से 7 स्वर की उत्पत्ति हुई, सारे गम पधनी। तो इस प्रकार से संगीत। अब एक छठा मत आता है, यह बहुत ही साइंटिफिक मत माना जाता है इसको, क्योंकि यह मत सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आधुनिक। ये आज भी आप बीएड आदि की क्लास करते होंगे तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और अनेक प्रकार के साइकोलॉजी की चर्चा होती है। तो सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। तो सिगमंड फ्राइड एक डॉक्टर थे और मानसिक मस्तिष्क की चिकित्सा करते थे और उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक माना जाता है उनको। वैसे तो मनोविज्ञान भारतीय परंपरा में योग और वेदादि शास्त्रों में बहुत पहले से है। योग में तो योग को तो मन का ही विज्ञान माना जाता है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः कहा जाता है। योग की परिभाषा दी जाती है कि जो चित्त में उठने वाले वृत्तियों का निरोध कर दे, रुक जाए, वह योग है।
तो चित्त क्या हुआ? हमारा मन। तो उसमें बहुत सारा आप आगे पढ़ेंगे, वो योग दर्शन की बात है, वो अलग बात है। यहाँ हम फिलहाल देखेंगे कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक मत दिया गया कि जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है तो समय के अनुसार रोना खुद सीख लेता है, हंसना खुद सीख लेता है, चलना फिरना खाना, ये माहौल वातावरण पर्यावरण उसको सिखा देती है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब प्रसन्नता की मुद्रा में आता है, जब खुश होता है, तो खुद वह गुनगुनाना और गाना सीख लेता है। तो यह सिगमंड फ्राइड का मत है। तो इस मत के अनुसार यह सिगमंड फ्राइड जी का मत है, इसे हम देखेंगे। ये छठा मत था। सातवां मत भी एक अंग्रेज हुए जिनका नाम था जेम्स लॉन्ग। जेम्स लॉन्ग का कहना भी यही था जो सिगमंड फ्राइड का कहना था कि व्यक्ति स्वतः धीरे धीरे अपने आप संगीत भी सीख गया। अब आता है इन सारे मतों का एक कंक्लूजन हम देखते हैं। चाहे मत जो भी हो संगीत की उत्पत्ति को लेकर के, लेकिन माना जाता है भारतीय परंपरा में कि संगीत की उत्पत्ति वेद से हुई। और उसमें से भी कौन सा वेद? सामवेद। यह भी एक प्रश्न बनता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन है या किस वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई। तो सामवेद प्राचीन विद्वान, प्राचीन ग्रंथकार या प्राचीन गायकों को कह लीजिए, जो वैदिक काल के गायक थे, उस समय एक गान प्रचलित था जिसे साम गान कहा जाता था। साम गायन उस समय जैसे आज गज़ल, कव्वाली, टप्पा, ठुमरी आदि बहुत सारे गीत गाते हैं, उसी प्रकार से उस समय साम गायन का प्रचलन था और वह वेदों का मंत्र होता था और वहीं से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो साम वेद चूँकि संगीत की उत्पत्ति का ग्रंथ है और वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। वर्तमान समय में धरती पर जितने भी प्राचीन ग्रंथ हुए हैं उनमें सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ वेद को माना जाता है। और वेद में भी सबसे प्राचीन ऐसे ऋग्वेद है, लेकिन चूँकि वैदिक काल में सारे ग्रंथों की रचना हुई और वैसे अनेक मत हैं वेदों के अनुसार से। किसी का यह भी कहना है कि अपौरुषीय ग्रंथ है जिसकी रचना कोई पुरुष ने नहीं किया। यह जब धरती की उत्पत्ति हुई तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, जैसे हम कोई टीवी खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक पुस्तक देता है कि यह कैसे चलेगा इसको चलाने के लिए। तो एक मत यह भी कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई तो वेदों को वह कैसे यह दुनिया चले वह उसको दिए, क्योंकि माना जाता है कि वेद में जितने प्रकार के आज आप ज्ञान पढ़ रहे हैं उसका सबका मूल वेदों में। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कृषि की बात कर लें, संगीत की बात कर लें, औषधि की बात कर लें, चिकित्सा जगत की बात हो या किसी भी प्रकार की बात हो, सबका मूल वेदों में है। तो यह माना जाता है क्योंकि वेद सब अति प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ है और साम वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संगीत की उत्पत्ति भारत में हुई। भारत यानी कि भारत जो हमारी परंपरा है, जहाँ से वेद आया वहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से एक मत निकल कर के आया प्राचीन ग्रंथ के अनुसार से कि 4 मत। पहला शिव मत, जिसे सोमेश्वर मत भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। 4 मत, शिव मत, कृष्ण मत, कलिक, भरत मत और हनुमान मत, है ना। तो इसमें से शिव मत को सोमेश्वर मत भी कहा जाता है, कृष्ण मत को कलिकनाथ मत कहा जाता है, भरत मत और हनुमान मत, ये 4 मत हैं जो संगीत के सिद्धांत को बताते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ के अनुसार से है। तो ये आज की पहली क्लास संगीत की उत्पत्ति के सिद्धांत पर हम लोग किए कि पहला जो था ब्रह्मा से शिव, शिव से सरस्वती, नारद, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, हनुमान, भरत आदि। दूसरे को भी आप लोग देखे, तीसरा भी देखे, चौथा और 5वां भी देखे जो कि फारसी मत था। छठा और 7वां ये वेस्टर्न मत था, सिगमंड फ्राइड और जेम्स लॉन्ग के द्वारा दिया हुआ। और अंत में हम लोग इसका कंक्लूजन देखे सारा कि वेदों से संगीत आई और संगीत के कई प्रकार के मत हुए। शिव मत जिसको सोमेश्वर मत भी कहा जाता है, कृष्ण मत जिसको कलिकनाथ मत कहा जाता है, भरत मत और हनुमान मत, ये 4 मत संगीत की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। अब इसके बाद जो आता है अगला टॉपिक वो संगीत का इतिहास। तो उसे हम आगे देखेंगे संगीत के इतिहास को, कि जैसे संगीत के थोड़ा सा हम यहाँ बता दें
कि जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 प्रकार के भागों में हम बांटते हैं अपने इतिहास को। इसी प्रकार से संगीत के इतिहास को भी बांटा गया है। अच्छा, इसमें से एक मत और यह दिखता है कि भारत में अति प्राचीन संगीत कैसे है। तो आप लोग जब देखते हैं इतिहास में पढ़े होंगे हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो वहाँ भी नृत्य करती हुई प्रतिमाएं, खंडित प्रतिमाएं मिली है, जिसमें कि भगवान शिव के जैसा कुछ नटराज जैसे कुछ आकृति की नृत्य करते हुए प्रतिमाएं, कुछ ढोल बजाते हुए कुछ लोग, इस प्रकार से कुछ चित्र मिले हैं जिसे कि पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि वह प्राचीन काल के चीज़ें हैं जिसे कि बेहतर प्रमाणिकता, जैसे एक पढ़े हैं उसमें हम लोग सब लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि कुछ वैसी सूचनाएं जो मिली जिसे पढ़ा नहीं जा सका और कुछ वैसी सूचना जिसे हम पढ़ सकें। तो अलग अलग आधे ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, इस प्रकार से हम बांटे हुए, आगे हम अगले क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार से संगीत को भी बांटा गया है। तो हम यह देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और उस समय भी संगीत के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, जैसे नृत्य करते हुए प्रतिमाएं, ढोल बजाते हुए व्यक्ति के चित्र ऐसे मिले हैं। तो हम इस आधार पर तो कह सकते हैं कि संगीत अति प्राचीन विद्या है, जो प्रारंभ से ही, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से संगीत हमारे पास रहा है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम संगीत के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे तो वैदिक काल में संगीत की स्थिति क्या थी, रामायण काल में, महाभारत काल में क्या स्थिति थी, फिर जैसे जैसे हम बौद्ध काल, मौर्य काल, जैसे जैसे हमारे उस समय संगीत की क्या स्थिति रही, मुगलों के आक्रमण के समय संगीत की स्थिति क्या थी, और आगे जिस प्रकार, और फिर अभी वर्तमान काल में संगीत की स्थिति क्या है। तो ये संगीत के इतिहास की हम संक्षिप्त चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताए उसे आप अपने नोट्स में तैयार करेंगे, उसे पढ़ेंगे। स्टेट और वीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मुख्य रूप से यहाँ किस पंछी से, किस जानवर से कौन सा स्वर आया है, जैसे मोर से सा, चातक से रे, बकरा से गंधार, कौआ से म, कोयल से प, मेढक से ध और हाथी से नी। यहाँ से कितने मत हैं, शिव मत जिसको सोमेश्वर मत, कृष्ण मत को कलिकनाथ मत, भरत मत और हनुमान मत भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये सभी कहानियाँ हैं, इससे हम क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं कहीं बनते हुए, लेकिन हाँ यह हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव, सरस्वती, नारद, गंधर्व, इन सब के नाम आते हैं संगीत में, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। पंडित दामोदर की किताब संगीत दर्पण, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। तो किताब, लेखक और पुस्तक और उसके लेखक से प्रश्न बनते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।